नाज़रीन, लेस्को की जानिब से अब सारिफीन को बड़ी खुशखबरी ये दी गई है कि अब बिजली चोरी का बोझ आवाम पर नहीं पड़ेगा, बल्कि बिजली चोरी का हल भी तलाश कर लिया गया है। और अब लेस्को की जानिब से स्मार्ट मीटर्स लाहौर में नस्ब करने का फैसला किया गया है, जिससे बिजली चोरी को सिरे से मिटा दिया जाएगा। क्योंकि बिजली चोरी लाहौर में बहुत ज्यादा आम थी और शहर भर में तकरीबन 7 करोड़ से जायद जुर्माने सिर्फ और सिर्फ बिजली चोरी के किए गए थे, जबकि लेस्को की जानिब से 1 करोड़ से जायद जुर्माने भी वसूल किए गए थे। तकरीबन 7,365 FIRs भी इस हवाले से दर्ज की गई हैं, ताकि बिजली चोरी को डिस्करेज किया जाए और बिजली चोरी को हर सूरत रोका जा सके। इसका फायदा क्या होगा और इसका तरीकाकार क्या होगा, स्मार्ट मीटर्स क्या कब से लगने जा रहे हैं, उसकी फीसिस क्या होंगी, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन आप हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ NTDC के सीनियर ऑफिसर डॉक्टर नुमान मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं जिस तरह सिम्स कंपनीज लॉन्च की हैं, क्या इसी तरह ये कंपनी लॉन्च की जाएगी जो मुख्तलिफ पैकेजेस जो हैं वो आवाम को देंगी? जी, AMI एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इनके साथ एलाइड है कि ये चाहते हैं कि 10 मिलियन स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए जाएं पावर सेक्टर में, और इस पे जो हमारा एनर्जी सेक्टर है वो काम कर रहा है। इसका ये सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि इसमें ना एक सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, GSM, जिस पे रीडिंग मीटर की बजाते खुद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को फॉरवर्ड कर दी जाती है। और इसमें सबसे बड़ा एक ये बेनिफिट है कि मीटर रीडर का जो जाके विज़िट करना, रीडिंग लेना, नोट करना, वो एक कॉस्ट रिडक्शन भी है और एक एक्यूरेसी भी है। इस मीटर की ये क्वालिटी है कि ये आफ्टर 30 मिनट्स रीडिंग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भेज देता है। ये इसका एक बेनिफिट है और इससे थेफ्ट भी रिड्यूस होगी, और इससे जो 3 फेस मीटर हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है उसमें भी ना 40% रिडक्शन आएगी। यानी कि ये प्रोक्योरमेंट जब आप करेंगे तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगी इसमें, ये इसका बेनिफिट है। और थेफ्ट से भी एक बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। ये बता दें कि क्या जिस तरह से सेलुलर कंपनीज हमारे पाकिस्तान में इस वक्त ऑपरेशनल है, क्या इस तरह से डिजिटल स्मार्ट मीटर है उसके लिए भी एक तरह की कंपनीज जो है लॉन्च की जाएगी जो प्राइवेटाइज होंगी? ये बिल्कुल जी, बेसिकली ये प्राइवेटाइज तो नहीं, ये कंपनीज बेसिकली हम सर्विस लेते हैं। हमारा NTDC में ऑलरेडी इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल है कि हमारे ग्रिड्स पे जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो बाकायदा उन मीटर्स के ऊपर सिम इंस्टॉल है, सिम सेलुलर सिम है, लाइक पीडसेल से हमने सर्विस ली है। वो रीडिंग हर आफ्टर 30 मिनट NPCC नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद में भेज देती है, और उसको फिर वो एक कंपाइल कर लेते हैं डाटा को और रीडिंग को नोट कर लेते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं, ये इसका पर्पज़ है। तो के इलेक्ट्रिक और फेस्को ने इसको कंज्यूमर लेवल पे भी ट्राई कर लिया और वो अब कुछ फेजेस में ऑपरेशनल है वो। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ओवरऑल एनर्जी सेक्टर के जितनी भी कंपनीज हैं, आया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो इसको अडॉप्ट करना चाह रही हैं। जब बिजली चोरी नहीं होगी तो जो इजाफी बोझ आवाम पर पड़ता था वो डेफिनेटली अब थोड़ा कम होगा, वो आम को इसका फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, इसका फ़ायदा तो होगा। एक तो मीटर रीडर को जाना पड़ता था, उसमें रीडिंग्स के मसले मसाइल थे कुछ के रॉन्ग हो जाती थी या ओवर बिलिंग या इस तरह के मसाइल, उससे एक बेनिफिट होगा कि एक्यूरेट रीडिंग नोट होगी। कब से ये लाहौर में बेसिकली आवाम को ये सर्विस फराहम की जाएगी? बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर है, इनको इंस्ट्रक्शन आती है पावर डिवीजन की तरफ से, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड होंगी, दैन इसका वो ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि अब जिस तरह से आप मोबाइल सिम इस्तेमाल करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपना लोड करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो अब ये जो स्मार्ट मीटर्स है ये काम करेंगे और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोड करवाया करेंगे और एनर्जी जो है इस्तेमाल किया करेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि इससे डेफिनेटली डायरेक्टली फ़ायदा जो है आवाम को पहुँचेगा और जो बिजली चोरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस की जाएगी।